है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और न्यूजीलैंड और इसके साथ साथ उस रीजन के जो और भी छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें आते हैं। क्वाड में ऑफ कोर्स 4 ही कंट्री आते हैं। साउथ कोरिया, मैं उसका नाम मिस कर गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाइना के लिए एक मैसेज है कि अपनी हदों में रहो। एक तो चाइना भारत के साथ हिमालय की पट्टी पे मैस करता है, जैसे कि हम ईस्ट लद्दाख में और वो पूरी की पूरी पट्टी में देख रहे हैं। इसके साथ साथ साउथ चाइना के सी में जो छोटे छोटे चाइना से निकले हुए कंट्रीज़ हैं, जैसे ताइवान, वियतनाम, लागोस और इवन ये कंबोडिया और हांगकांग उसका हिस्सा है, लेकिन वो भी तंग है हांगकांग वाले, सिंगापुर, इवन मलाइशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारे के सारे खुदा की पनाह मांगते हैं, फिलीपींस समेत। ठीक है, दुनिया में जहाँ जहाँ जो इंटरेस्ट रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, जिन पॉलिटिकल ग्रुप्स के, बिजनेस ग्रुप्स के, इन कंट्रीज से जिनके मैंने नाम लिए, उनके इंटरेस्ट चाइना के साथ जुड़े हुए होंगे, वो तो चाइना का राग लापेंगे। मगर बाकी सब चाइना से तंग आए हुए हैं। वो सब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से तंग आए हुए। एक्चुअली कम्युनिस्ट पार्टी है, वरना ये जो जिन कंट्रीज़ के मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम लिए, ये भी चाइनीज़ लोग ही हैं। आप एक बात मेरी ज़हन में रखिए, मैं कनाडा में रहता हूँ, अमेरिका बहुत आता जाता रहता हूँ, यूरोप मेरा आना जाना बहुत होता है, बहुत सारी चाइनीज़ कम्युनिटी यहाँ रहती है। मोस्ट ऑफ चाइनीज़ लिविंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड डू नॉट एग्री विद चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। कभी आप नहीं सुनेंगे कि चाइनीज़ यहाँ पे रहने वालों ने कभी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हक में कभी कोई प्रोटेस्ट किया। वो खिलाफ ही प्रोटेस्ट करते हैं, इसलिए कि तंग आए हुए हैं। वो एक मॉडर्न दुनिया में, डेमोक्रेटिक दुनिया में जीना चाहते हैं, तो वो भी क्वाड के इस आइडिया के हक में है। तो क्वाड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये समझूंगा कि 4 मुल्कों का ये जो बहुत बड़ा इंडो पैसिफिक ओशंस को कंट्रोल करने का जो एक, या कंट्रोल करना एक बड़ा लफ्ज़ है, वहाँ पर अपने मफादात को या चाइना को कंटेन करने का जो एक अलायंस है, ये ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ मैंने जिन कंट्रीज़ के नाम दिए वो सब के सब इस क्वाड के हामी हैं। यूनाइटेड नेशन में जिस तरह चाइना को अकाउंटेबल करार दिया, पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ का जिस तरह का उनका रवैया है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को आगे लेकर जाने का, रीजनल पीस चाहते हैं, अंदर से अपने दिल से भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं, मगर आर्मी का जो शिकंजा है वो उनको अपने काबू में किए हुए है। चाइना इंडिया के हवाले से जो दोनों कंट्री की एक रिपोर्ट आई कि कैसे वो अपनी ट्रूप्स नहीं भेजेंगे, वीडियो क्लिप देखिए। India and China have agreed to stop sending more troops to the de facto border line of actual control in the western Himalayan region of Ladakh and to avoid any actions that might complicate the tense situation there. This came after senior military officials from both the countries met earlier this week. Thousands of Indian and Chinese troops are currently amassed along the border in Ladakh, a move triggered by standoffs that began in May and escalated in June into a hand-to-hand combat in which 20 Indian soldiers were killed. This time is very hot for China, so it would be better to lie low, talk of peace, talk of tranquility, and China is scared that if additional troops are mustered or mobilized by Indian army, then the aim is very clear. चाइना के लिए ये कोई आसान वक्त नहीं है दुनिया में मैस करना, भारत के सिक्योरिटी मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। सदर ट्रंप ने कल ही यूनाइटेड नेशन में कहा है कि मैं चाइना को अकाउंटेबल समझता हूँ, वो आंसरेबल है जो वायरस के सिलसिले में हुआ। सिर्फ उन्होंने ये बात नहीं की, उन्होंने ये भी कहा कि चाइना ने पोल्यूशन और इकोनॉमिक इश्यूज पर कितना दुनिया में मैस किया हुआ है। चाइना यूएस, चाइना इंडिया के हवाले से यूएनओ के सेशन में जिस तरह सदर ट्रंप ने चाइना को रगेदा, साफ रगेदा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इसके साथ साथ
तुर्की ने मैस करने की भारत के साथ फिर कोशिश की। तुर्की के सदर अर्दोगान पे मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा। तुर्की के जो सदर हैं वो एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट के सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को चला रहे हैं, और वो ये कहते हैं भारत से कश्मीर के मसले पे वो बात करते हैं, कोई लेना देना नहीं। भारत के यूनाइटेड नेशन में जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि टर्की को लर्न करना चाहिए, यानी एक कंट्री को, उसकी रजीम को सीखना चाहिए कि दूसरे मुल्कों की सॉवरेनिटी में मैस ना करे, क्योंकि तुर्की अपने गिरबान में पहले मुंह डाले और देखे, झांके अपने अंदर कि कुर्द मुसलमानों के साथ ये साल हर साल से कितना बुरा सलूक कर रहे हैं। जीनोसाइड इन्होंने किया, आर्मीनियंस का जीनोसाइड किया। अभी ग्रीस में और उस पूरे रीजन में, साइप्रस में जो मैस तुर्की कर रहा है, अभी इन्होंने एक चर्च को मॉस्क में बनाया, वैसे ही जैसे तुर्की के एक पुराने लीडर बाबर और उसके साथियों ने राम मंदिर जैसी सेक्रेड जगह पर एक मस्जिद बना दी थी। ये इनकी हिस्ट्री है, और ये अपनी हिस्ट्री अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते। रीजन में अमन की तरफ आएं, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने हैवी बजट मंजूर कराने के लिए कश्मीर का ये राग लापते हैं। ये कश्मीर का 1 इंच नहीं ले सके, मगर ये पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनको चाहिए कि अपनी हदूद में आएं। यही पाकिस्तान के बेशतर पॉलिटिशियंस चाहते हैं। उनको समझ नहीं आती, जो एक तरफ मफादात होते हैं, दूसरी तरफ भारत दुश्मनी का उनको सबक पढ़ाया गया है फॉर द पास्ट 73 ईयर्स, और वेस्ट दुश्मनी का, वही उस वेस्ट की दुश्मनी का जिससे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब तक चलती आई। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने जो मैस किया, तो मेरा ये गैस है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ उस मैस को करने के बाद अपना काफ़ी बुरा